गाइस वेलकम टू माय चैनल रितुज नॉलेज हाउस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास की अवस्थाएं। देखिए, बाल विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो दो होती हैं। कौन कौन सी? जन्म से पूर्व की अवस्था और जन्म से पश्चात की अवस्था या बाद की अवस्था। इसमें दो होती हैं। जन्म से पूर्व की अवस्था कौन कौन सी होती हैं? डिम्बावस्था और भ्रूणावस्था। और जन्म से बाद की अवस्था में कौन कौन सी होती हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो इसमें इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके आगे हम लोग देखते हैं। अभी देखिए, शैशवावस्था में शारीरिक विकास हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके आगे है बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। ये अवस्था मानी जाती है 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था ये मानी जाती है। देखिए, इसमें सबसे पहले आता है भार। वेट बच्चे का कितना, पर्याप्त वृद्धि कितनी होती है? 12 वर्ष तक 80 से 95 पाउंड तक बच्चे का वजन बढ़ जाता है। इसके बाद में है इसकी लंबाई। लंबाई जो बढ़ती है इस टाइम पे कम बढ़ती है। देखिए, ये याद रखिएगा आप लोग, 6 से 12 वर्ष की अवस्था में जो लंबाई बढ़ती है वो कम बढ़ती है, 2-3 इंच ही लगभग बढ़ती है। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। एक बार क्वेश्चन आ चुका है ये कि बच्चे की लंबाई कौन सी अवस्था में कम बढ़ती है, तो कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में जो लंबाई बढ़ती है वो कम बढ़ती है। ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है पहले कि कौन सी अवस्था में सबसे कम लंबाई बढ़ती है, तो कौन सी अवस्था में बढ़ती है? बाल्यावस्था में। सिर व मस्तिष्क का विकास देखते हैं। 5 साल की अवस्था में 90% तक हो जाता है और 10 साल की अवस्था में 95% तक हो जाता है इसके आकार में परिवर्तन। 10 साल की अवस्था में 95% तक इसके सिर व मस्तिष्क का आकार में परिवर्तन हो जाता है। फिर बात करते हैं हम इनकी हड्डियों की, बोन्स की। देखिए, हड्डियों की संख्या जो है 270 से बढ़कर कितनी हो जाती है? 350 तक हो जाती है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। बाल्यावस्था में कितनी बढ़ जाती है? 270 से बढ़कर 350 इनकी हड्डियों की संख्या हो जाती है। उसके बाद में बात करते हैं दांत। जो दूध के दांत होते हैं वो टूटने लगते हैं, है ना। देखा होगा आप लोगों ने, बच्चों के दूध के दांत टूटने लगते हैं इस उम्र में। और स्थायी दांत निकलने लगते हैं, मतलब जो परमानेंट दांत होते हैं वो निकलने लग जाते हैं। 12 से 13 साल की उम्र तक 32 दांत बच्चों के निकल आते हैं, लगभग 32 दांत आ जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अन्य अंग की। अन्य अंग में हृदय की धड़कन जो है गति में निरंतर कमी होती जाती है। फिर जब ये है कि हृदय की धड़कन कम होने लगती है ना। तेज़ तेज़ से जो बच्चों का दिल धड़कता है वो इस उम्र में आके कम हो जाता है। 12 साल की अवस्था तक कितना हो जाता है? 1 मिनट में 85 बार ही धड़कता है। इसके बाद में बात करते हैं हम किशोरावस्था में शारीरिक विकास। किशोरावस्था में शारीरिक विकास में देखते हैं सबसे पहले भार। भार में देखिए वेट जो है बच्चे का, बालक का भार, तो बालक का भार बालिकाओं से अधिक बढ़ता है, लगभग 2.5 पाउंड तक बढ़ जाता है। इसके बाद में बात करते हैं इसकी लंबाई की। लंबाई देखिए, बालक की 18 वर्ष के बाद भी बढ़ती है और बालिका की 18 वर्ष के बाद रुक जाती है। अब बात करते हैं इसके सिर व मस्तिष्क की। देखिए, 15 से 16 वर्ष तक की आयु में सिर का पूर्ण विकास हो जाता है। ब्रेन का भार 1200 से 1400 ग्राम तक हो जाता है। ये यहाँ पर 15 से 16 बाद का लिखा हुआ है। ये देखिए, अभी मैंने बताया था आपको किशोरावस्था में, तो किशोरावस्था में चल रहे हैं हम लोग। तो 15 से 16 वर्ष तक की आयु में सिर का पूर्ण विकास हो जाता है। ब्रेन का भार 1200 से 1400 ग्राम तक हो जाता है। इसमें हड्डियों की संख्या, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? किशोरावस्था की। ये ध्यान रखना, किशोरावस्था में हड्डियों का जो विकास होता है वो कैसे हो जाता है? मजबूत हो जाते हैं और आपस में जुड़ जाती हैं। जो बच्चों की हड्डियाँ होती हैं नाजुक लचीली होती हैं, तो इस उम्र में आते आते क्या हो जाता है? ये मजबूत हो जाती हैं और आपस में जुड़ जाती हैं। दांत प्रज्ञादंत, विजडम दांत भी निकल आते हैं इन लोगों के। कहते हैं बुद्धि का विकास होने लगता है, तो ज्ञान मतलब इनको बुद्धि वाले दांत जो होते हैं वो निकल आते हैं। प्रज्ञादंत दांत बोलते हैं इनको। इनका नाम देखिए, याद रखिएगा, प्रज्ञादंत। ये पूछा जाता है कि विजडम टीथ किस अवस्था में निकलते हैं, तो कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में निकलते हैं। अन्य अंग की बात करेंगे। इसमें है हृदय की धड़कन। देखिए, 72 बार 1 मिनट में 72 बार इनका हृदय धड़कता है। देखिए, लगातार कम होता जा रहा है। अब किशोरावस्था में आते आते कितना हो गया? 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता है। तो इतना आज हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट टाइम पे हम इसके बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? मानसिक विकास बताएंगे, शैशवावस्था का।
तो ओके, आज के लिए बस इतना ही। तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखें। थैंक यू।